भाई जी भाई, और साथ देने के लिए उनके साथी 92 के एक लेजेंड हमारे साथ है आकिब जुबैर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये हाथ जोड़ के ये जो हमारे ऊपर बोझ है आगे आसान कर दो यार, वो लेने की तैयारी कोई नहीं है, क्या करें हम लोग कुछ कह रहे हैं। और साथ दे रहे हैं आप भी हमारी तरफ क्या चाहते थे? बहुत अपसेट है, बहुत अपसेट। मुझे लग रहा था कि यार भाई आप तो खेल रहे हैं, आप जीते भी हैं 92, आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होती है। रवि जिसको ये काम आता है उसको काम होता है। रवि भाई की तरफ बढ़ते हैं। रवि भाई आप लोग हाँ आ गए, आप लोग हाँ। सचिन तेंदुलकर इज विद अस टुडे ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। कैसे हैं सर आप? ठीक है, थैंक यू आप कहाँ से निकले हैं? ये कहाँ से है? छुपे नहीं थे आपको? जितना मेरा साज है, जितना छूटा मैं हूँ, मैं कहीं से नहीं निकल सकता। ऐसे निकला छुपा हुआ था जैसे आज टीम हमारी ग्राउंड में आके मैं अगर 98 अपना 89 की बात करूँ, मैं अगर वो ऑडियो लीक करने जब मुझे कॉल कराते थे जी, ऐसी ऐसी गालियां मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैं अगर वो लीक कर दूं आपकी, मैं कहता हूँ वायरल हो जाएगा मामला। Thanks for inviting me in your show. Thank you बहुत छोड़ दो, मैं कहती हूँ इन्होंने आप सबको क्यों प्यार करते हैं? आज मैं लाइव कहाँ मेरा कैमरा, मुझे बताओ। आप सबको बल्लों से ना कपड़े धो के तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया है। तुम लोगों ने मेरे मुक्के चलते देखे हैं। वापस आओ, मुक्कों से मारूंगी तुम्हें मैं हमेशा कहती होती हूँ कि नाक रहनी चाहिए मुंह पे, बाकी भावे सारा कुछ चला जाए। तुझे नाक की कटा देती है, तुम सोचो इस पाले मुंह तो नाक ला देती जाए, क्यों अच्छा लगेगा? अस्सलाम वालेकुम। इतने गुस्से में, इतना मतलब गुस्सा आ रहा है आपको, इतनी गर्मा गर्मी में आपको ये स्प्राइट पीनी चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ठंड रखिए, स्प्राइट का एक सिप में आपके सामने पड़ी हुई है। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं यंग ग्रैंड वास्ते पता नहीं की खानी है, इतना गुस्सा कराता 2 चिल्ला और कर गया मेरे मुंह पे। आज नहीं आपका गुस्सा है किस बात का? 3 टुकड़ा देखो मिठू रानी के लिए मैं सोमवार दिया है। मैं तो अपने कपड़े में भूल गया, वरना आपसे दोबारा था। देखो जाति कौर के लिए कुछ तीनिया नहीं जब मैं था लोग सानू गला मारेंगे। इरफान अरे गाना कट्ठे रह सकता गया जाति की है। मैंने तो सोचा से ढोल बजेगा, पापा मेरे पाएगी, मेरा पंद्रह प्यार कितना रह गया। तेने खुदा का रास्ता चुप कर जा, मैं भी याद कर। मैं तो सोच रही थी आप खड़ा होएगा, मैं ठुमका मारूंगी। मेरे ख्वाब तो रहते तेरे रह गए। एक तो मेरे ठुमकिया तो डर दो जाके बह गया, पता नहीं बेचारे का की पानी पीता है नीचे, पानी पूरी पीता है। मैं चीज याद करना चाहूंगा इसमें, टुडे आई एम सैड एंड हैप्पी एज वेल। व्हाई सैड? इसलिए कि आप लोगों को हरवाया गया। क्या मतलब? मेरी उर्दू थोड़ी वीक है ना। नहीं थोड़ा आप भी वीक है। सो यू थिंक हमारी टीम मतलब हारना नहीं चाह रही थी? बस एक मैच तो मैच है, someone has to lose and कोई जीतना पड़ता है जी। फिर भी लेकिन अफसोस है, मैं कहता हूँ मैं रन्स की मशीन रहा हूँ, बट मुझसे मेरे तो बाहर जी सही कह रहे हैं भाई। आपसे थोड़े रन चाहिए, अल्लाह मैं दे देता थोड़ा सा मेरे मैच को अगर देखें तो टॉस जब हारे हम, थोड़ी सी पार्टनरशिप नजर आई। शुरू में पहले बैटर खेले, बट जो मैंने शुरू में इंट्रो में बात की, ना इंटेंट नजर आई, ना बॉडी लैंग्वेज नजर आई, ना वो जज्बा नजर आया। और जो हम एक बात करते हैं कि यार आपने कोई जब बैटिंग करनी है, जैसे हम विराट कोहली को देखते हैं, शर्मा को देखते हैं, गिल को देखते हैं, कोई शॉट के अंदर आपकी कोई जान होती है, कोई डायरेक्शन नजर आता है, ना वो हमें बैटिंग में नजर आया। जब बॉलिंग भी करने हम आए तो किसी तरह भी हम मुकाबले में नजर नहीं आए। कैसे इस तरह की ऑल ओवर परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं डरना और परफॉर्मेंस एंजाइटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया को भी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया भी इतने सहमे कभी नहीं पहले खेले, और पाकिस्तान का भी हाल था। 1 लाख का मजमा, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन ये है कि इस मजमे को आपने हैरान कुन परफॉर्मेंस के थ्रू चित करना है। और हर क्रिकेटर जो है वो इस तरह का प्रेशर मांगता है, हर क्रिकेटर इस तरह का स्टेज मांगता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि चले लाख आदमी आए थे भारत को चेयर करने के लिए, मगर आपको भी तो देखने आए थे। ये एक राइवलरी है ना, और आप उस राइवलरी का दरकाज हो गया, इसलिए कि ये डिफीट है। और इसमें 20 करके आउट होना, 40 करके आउट होना, 50 करके आउट होना, ये इससे बड़ी जाती कोई नहीं है। क्योंकि इस पिच पे आप सेट हुए और विकेट खो दिए। इसी तरह से बॉलिंग आप आगे कर रहे हैं, हाफ बॉलिंग, जब गेंद सीम और स्विंग ही नहीं कर रहा है तो आप क्यों हाफ बॉलिंग कर रहे हैं? आप बुमराह की तरह लेंथ बॉल करें ना, वो लेंथ बॉलिंग करनी नहीं आती, क्योंकि वो किसी ने नहीं पढ़ाया है कि लेंथ की बॉलिंग की परसिस्टेंसी से आप क्या अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बाउंसर करते हैं,
क्या हम आगे गेंद करते हैं कि किसी ना किसी तरह से विकेट ले लें? सो विकेट लेने के लिए एक थर्ड ऑप्शन दिया है जो कि लेंथ बॉल है और कंसिस्टेंसी है। गेंद स्पिन नहीं हुआ, उन्होंने आके मिडिल ऑर्डर में पड़खच्चे उड़ा दिए। मैंने आज तक नहीं देखा कि 150 पे 2 और आप 200 भी ना कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन है खासतौर पे बॉलिंग का, इसको बहुत ठीक होना है। फिर टेल एंडर्स ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई चैरिटी मैच है। मतलब आप कोशिश करते 220 230 तक ले जाने के लिए। मैच फंस सकता था अगर पाकिस्तान वहां पे विकेट ना लूज करता, और वहां पे यानी कि बाबर आजम की विकेट और फिर रिजवान की विकेट। आप देखें ना, वो बुमराह ने लेंथ बॉल पे शादाब को सीम बॉल से आउट किया और लेंथ बॉल पे ऑफ कटर से उसने रिजवान को आउट किया। ये एक्सपर्टीज और इसके ऊपर पाकिस्तान को ध्यान देना, बहुत पीछे चले गए। ये बड़ा मार्जिन क्रिएट किया है भारत ने और 50 ओवर्स में बढ़ती रहेगी आगे भी। एग्जैक्टली और इरफान साहब, आज काफी लोग बात कर रहे थे कि आज साल का गर्म तरीन दिन है और ये बात सच साबित हुई। आज का मैच की अगर हम बात करें तो बड़ा दिलचस्प मैच था और पाकिस्तानियों को यही कहेंगे कि अब मैच खत्म हो चुका है, आप लोग स्प्राइट पिए, ठंड रखें और पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट तो करना ही है। सर के पास भी जाइए। आकिब सर, आज के अगर मैच की बात करें, प्री मैच जब डिस्कशन हुई तो हम बहुत ज्यादा जो थे ना पुरुमीद थे और हमने बहुत सारी बातें की और हम फिर भी यही कह रहे थे कि नहीं, आज कोई हिस्ट्री बनने जा रही है, आज रिकॉर्ड है। और हम आज कह रहे थे, खैर इरफान साहब ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, इनफैक्ट आप भी बड़े होपफुल थे। तो मैं अपने कमेंट्स अगेन रिजर्व देखूंगी कि मेरे क्या कमेंट्स थे, लेकिन वही हुआ जिसका हमें डर था। देखिए, हार और जीत में फर्क आज बहुत ज्यादा पड़ा। पहले भी हारते रहे, लेकिन लोग क्यों पसंद करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को? क्योंकि इसमें एक एक्साइटमेंट है, क्लोज गेम्स होती हैं, टीमें लड़ती हैं, बल्ले से लड़ते हैं, जुबान से लड़ते हैं, कुछ ना कुछ आप ग्राउंड में। आज पूरे जितना भी मैच हुआ, मैंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी। वो आपस में जो बैट्समैन भी बैटिंग कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, कोई बंदा रिलैक्स होता है। फील्डिंग में भी आए तो उन्होंने आते ही ऐसे ऐसे जगहों पे छक्के मारे हैं, तो कहानी लाल हुए, वो बात नहीं उनसे निकली नहीं। इस तरह से ना हार जाना, चलो ठीक है, हम भी हार जाते थे, लेकिन सारा साल 4 साल जब भी मैच होते थे हराते थे। वहां जाके ठीक है, अब हारते रहे, लेकिन ऐसे नहीं हारे कि आप खेले ही नहीं है, लड़ाई नहीं हुई, मार पड़ी है। अगर एशिया कप की बात करें तो 228 रन से डिफीट, ठीक है, आपने टॉस जीता, पहले खेल के अब हारे, अब आपने निकली चले, आपके लिए था, आपने चांस लगा, विकेट बिल्कुल फ्लैट नजर आई, आपको बैटिंग दे दी और हम सब यही कह रहे थे कि पहले बैटिंग करके चले, प्रेशर नहीं होगा। अब ये दोनों तरह से इतना बड़ा मार्जिन होता चला जा रहा है और बाकी टीम से चलो फिर आप किसी तरह मुकाबला डाल लेते हैं। अब भारत के आगे जो सरेंडर करने वाली अप्रोच आ गई, इसको कैसे देखते हैं? ये सरेंडर तो होगा ना, आप जिनको हम सुपरस्टार बना के पेश करते हैं, वो देखते हैं उनके स्टैट। अब्दुल्ला शफीक कितने मैच, 5, इमामुल हक है, हाँ जी, तो क्या है, किसके खिलाफ परफॉर्मेंस है? वो जो बी टीम में आ जाती है, सी टीम में आ जाती है, और उसके बाद आपकी ऑलराउंडर्स जो 3 मैच एशिया कप हमें तो मिल गया हमारा सुपरस्टार, हमें अब कोई फिक्र नहीं है। उसके नीचे है जो अपना चाचा है जी, उसके कितने मैचेस है? 18, 7 सालों में 18 मैचेस है। ये जो शादाब और ये नवाज है, ये आज नहीं फेल हुए, ये पिछले 1 साल से ये कुछ नहीं कर रहे। और एक चीज जब तक चेंज नहीं करेंगे, कप्तान की अप्रोच क्या है कि उसकी माइंडसेट क्या है कि रन्स बनने चाहिए, नंबर 1 मैंने बैटर बनना है। अच्छा, इसी तरह ये चीज पे ट्रैवल करती है, रुझान भी साथ मिल जाता है। अगर नंबर 1 2 है तो कम से कम तीसरे चौथे पे तो मैंने भी होना है। जो मिलते हैं अपने रन करते हैं, इसी तरह ये फिर रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉलिंग में भी। आपने नंबर 1 बॉलर बनना है, शहीद में भी, और पीछे शाहिर हारिस में भी नहीं रहना, हाँ उसने भी नहीं बनना, तो फिर आपकी डायरेक्शन ही बदल जाती है। फिर एज आप इस बंदे से, कप्तान से ये पूछे कि भाई आपने ये टीम बनाई क्या? इतने सालों से आप कप्तान हो, आप वर्ल्ड कप में अपनी बेस्ट टीम बनाती है। बिल्कुल, इस टीम के मैचेस देख लो, नंबर ऑफ विन्स देख लो, कंट्रीब्यूशन देख लो, मैन ऑफ द मैच कितने वो देख लो, आपकी सारी जो अफसोस है ना वो खत्म हो जाए। मैं रवि भाई आपसे पूछना चाहूंगा सेम चीज के ऊपर। अब जिस तरह हमने बात की, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करती है 1.5 साल पहले, और एटलीस्ट चलो मिनिमम भी एशिया कंट्री हम 11th आवर पे चीजें सोचते हैं और करते हैं। हम साउथ की हमारा पार्ट नहीं था, एशिया कप में भी नहीं हमने खिलाया और सडन इंडक्ट कर दिया गया वर्ल्ड कप में। अब्दुल्ला शफीक हमारे स्क्वाड का परमानेंट मेंबर नहीं था, जो प्लेइंग 11 हमारी होती है, और ऑब्वियसली रिजर्व में कभी होते थे कभी नहीं, वो भी वर्ल्ड कप में इंडक्ट कर दिए गए। इफ्तिखार ने जिस तरह स्पिन को खेला, वो सारे इंडियन प्लेयर हंस रहे थे जब 2-4 बॉलें उन्होंने खेली। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रिपरेशन का ये आलम था कि हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं पता था, और जो सडन मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हमने किया 11th आवर के ऊपर, बल्कि आने के बाद उसका ये सारा आपके ऊपर प्रेशर आया? सही पॉइंट है ये, इसलिए कि एक्सपोज होते हैं। और मैं फिर भी समझता हूं कि ये आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये अनपार्डनेबल है।
चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्योंकि ये कंडीशंस आपके मतलब की हैं। लो बाउंस, फ्रंट फुट की बैटिंग, थोड़ा सा रिवर्स भी शायद हो जाता अगर वो पहले 10 ओवर्स में 80 रन ना कर देते, उसी मुकाबला तो वहीं खत्म हो गया, मुकाबला तो हाफ टाइम पे खत्म हो गया था। मगर ये कहना कि ये जो हमारी टीम है ये इस काबिल है कि आगे चल के किसी को दंग करेंगे, मैं समझता हूँ 50-60% परफॉर्मेंस ऊपर लेके जानी पड़ेगी। मुझे होते हैं, मुझे हो सकता है, मगर इस लॉट के साथ जब तक कि आपकी डायरेक्शन नहीं बदली जाएगी और सिलेक्शन से लेके और एटीट्यूड से लेके और कप्तानी से लेके आपको हर जगह जो है ना अपनी गेम को ट्रीक करना है, और वो ट्रीक करने के लेने हैं और वो ले पढ़ने हैं, वो इसलिए कि ये परफॉर्मेंस फोर्स करेगी आपको, क्योंकि आपने जरूर चोट खा के ही चीजें करनी होती है। मैं देख रहा हूं ये पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि जब तक चोट नहीं लगती है हमें समझ नहीं आती है, पहले हम चीजों को ठीक नहीं करते हैं, और फिर वही बात है कि पीछे भी बहुत काम होने वाला है। देखे ना, ये बुमराह हो गया, ये सिराज हो गया, ये पहले टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ, इन पे काम हुआ है, मिड लेवल इनका हर सीजन बेहतर से बेहतर है। हमारे जो है ना वो ठिठुर गए हुए हैं, कई प्लेयर्स जो है, कई प्लेयर्स जबरदस्ती ऐसी खिलाई जा रही है, कईयों को बहुत चांस मिलता है, कईयों को 2 मैच मिलते हैं। कोई सेट करनी पड़ेगी जहां पे आप स्किल को जज करें। परफॉर्मेंस चलो होती है, मगर स्किल लेवल आपके इंप्रूव होने चाहिए, यानी कि शदाब का गेम स्पिन होना चाहिए, नवाज का गेम स्पिन होना चाहिए। नवाज की बैटिंग की मुझे समझ नहीं आती है, इफ्तिखार की बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट वो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनको खेलना ही नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाकी जो है 40 करके आउट हो गए, यानी कि वो कभी सेट ही नहीं होते हैं, हमेशा डर लगा रहता है कि आउट होंगे आउट होंगे। ये डर है, यू नो, फेलियर का डर है, ये आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है उसका डर है, हम भारत से हार ना जाएं उसका डर है। ये बहुत सारी चीजें मिलकर आप पे प्रेशर क्रिएट करती हैं। जैसे मैंने कहा, ये ग्रेट मोमेंट था पाकिस्तान को हीरो बनने का, भारत को चौंका देने, बैटिंग और बॉलिंग करनी, मगर ऐसा हुआ नहीं, और आगे चल के बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लोग कहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है, मगर कोई ऐसी हौसला भी नहीं मिल रहा है कि आपको लगे कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। जी बिल्कुल इज़हार, आज अगर हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और आज उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन चांस था टू प्रूव देमसेल्व्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसे देखते हैं आप उनकी परफॉर्मेंस? और दूसरा मैं एक और ऐड करता हूँ क्वेश्चन के साथ कि हमें इंटेंट नजर नहीं आई, जो मैंने शुरू में कहा। रिजवान और बाबर भी जब खेले थे उनकी शॉट्स देखें और हमारे प्लेयर की शॉट्स देखें, जमीन आसमान का फर्क था। कि आपने एक बड़ा अच्छा स्टैट्स आकर भाई उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने दिखाई बॉल्स कि हमारी इजी बॉल जिन पे चक्का लगना चाहिए था उनको डॉट खेला गया। तो समय पे यही प्रॉब्लम था सबसे बड़ा। देखिए, बी आर क्रिकेट फैन, नो डाउट दिस डिफीट इज वेरी हार्ड टू टेक, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर, हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी बुरी नहीं है जितनी आज की परफॉर्मेंस की। जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स था 154, 5 2 191, आपने 8 विकेट्स थी 36 रन में, तकरीबन 1 घंटे के अंदर इतना बुरा कोलैप्स, इतनी बुरी नहीं हमारी बैटिंग ऑर्डर। डिसेंट हम परफॉर्मेंसेस देखें, हमने नेदरलैंड्स के खिलाफ भी डिसेंट बैटिंग की, श्रीलंका के खिलाफ में 350 आउट चेज किया, उससे पहले वार्म अप मैचेस में हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 प्लस किया, और उससे पहले एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ हमने 250 आउट किया 40 ओवर्स में। तो ये मसले हैं, लेकिन जो आज की परफॉर्मेंस थी वो इनएक्सप्लिकेबल है कि आप कैसे इतने बड़े मैच में, इतने इंपॉर्टेंट मैच में जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना मिसफायर किया। तो आई थिंक प्रॉब्ली जो ओवरऑल बाय द ओकेजन, जब बड़े प्लेयर्स आउट हुए, रिजवान और बाबर, उसके बाद जो बाद में शायद साउथ शकील भी इतना एक्सपीरियंस इतना नहीं था इस बड़े ओकेजन का, जो इफ्तिखार की टेक्निक भी एक्सपोज की, और जो इंडियन बॉलर्स थे दे केम विद देयर होमवर्क, उन्होंने होमवर्क किया हुआ था हमारे बैट्समैन को, उन्होंने उसके मुताबिक उन्हें टारगेट किया। बट देन अगेन वी आर स्टिल इन द वर्ल्ड कप, अभी भी आपके पास 6 मैचेस पड़े हैं, और अगर आप भी अपनी वीकनेसेस को कवर करें तो आप आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो इंडियन टीम है, इट इज प्रॉब्ली द बेस्ट फॉर्म, इट इज द मोस्ट इन फॉर्म टीम इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बड़ा डोमिनेट किया, अफगानिस्तान को उन्होंने 30-35 ओवर में 282 का टारगेट चेज किया। तो दिस डिफीट इज हार्ड टू टेक, लेकिन आपको इससे भी कोई भी स्पोर्ट्समैन, किसी भी स्पोर्ट्स में आपने आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक लड़ना है, और हमें आपको होपफुल रहना चाहिए कि भी कहना चाह रहे हैं। जी जी, देखिए ये इनडिफेंसिबल है, ये नहीं है कि वो बड़ा अच्छा खेले हैं तो अब आगे जाके वर्ल्ड कप के चांस है। हमारी जो है ना इंस्टीट्यूशंस को ठीक करी जा रही है। हॉकी हम इनसे 10-2 हारे हैं अभी एशिया कप, भाई रिकॉर्ड बना वो भी एक। क्रॉस में वो जीत गए हैं जो हम 15-15 साल से जीत रहे हैं। तो एक कलेक्टिव डिक्लाइन है, और ये डिक्लाइन जो है ना, ये जो मिरर करता है जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मुल्क के हालात हो, इससे नहीं बच। आपको इसमें बबल क्रिएट करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, नहीं तो हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे इस क्रिकेट से भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। और वो बिल्कुल ठीक है भाई, आपने जो कंट्री की पोजीशन है वही सारी टर्बुलेंस फिर आपकी स्पोर्ट्स में नजर आती है। ट्रिकल डाउन। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैटिंग की तो बात अभी मजीद करते हैं, और बॉलिंग के हवाले से जानना चाहूंगा। चलो, जो भी टोटल लग गया था तो कुछ करना था बॉलर ने, कोई जान दिखानी थी, कुछ आउट करने की कोशिश करी, कोई बाउंसर मारना था, तो दोनों कैलेंडर आपके खेल रहे थे, हमें लगता था कुछ करेंगे, बट देखा कि जब पहली बॉल पे अटैक इनको किया, सेम उन्होंने आरिस को भी किया। उनको पता था ये दोनों मेन बॉलर है,
इनको हम अटैक करेंगे, रिगार्डलेस कि क्या टोटल था वो छोड़ दे। ये माइंडसेट चलो बैटर का नहीं आ रहा, बॉलर का तो होना चाहिए था। लेफ्ट बॉल करते जैसे रवीश भाई ने कहा, कटर करते, स्लोअर बाउंसर करते, हार्ड बाउंसर करते, कुछ भी नजर नहीं आया। देखिए इस तरह के जो मैचेस है ना वो करते क्या है, एक जो आपका इम्पैक्ट है एज बॉलर। 90s में भी हम आते थे, कभी कोई लाइन लगा देता था इनको, कभी कोई जीत जाता था। एक बॉलर एक वन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से ही मैच खत्म हो जाते हैं। अब ये पिछले कुछ अरसे से बहुत सालों बाद एक शाहीन, हारिस, इनका एक खौफ बना है जिसकी अब नजर भी आता है। वो ऐसे ऐसे टेक्निक चेंज उन्होंने शुरू कर दी, कोहली जैसे बैट्समैन ने, शर्मा जैसे बैट्समैन ने। इस तरह की जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो एक आपने अर्न किया होता है एक सिंबल, ये शाहीन को कैसे खेलना है, हारिस आएगा वो तेज बॉलिंग करता है, टांग नहीं निकलती। आपने 200 रन नहीं किए, अब उनके पास क्या लाइसेंस टू किल, अब वो मारे जिधर मर्जी उठा के मारे, खुल के वो खेले, तो जो प्रेशर है वो खत्म हो गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको वो इजी लेना शुरू हो जाएंगे। जो एक इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा और ये जो हम आस लगा के बैठते हैं इंडिया पाकिस्तान बिगेस्ट राइवलरी, ये खत्म ना हो जाए। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि एक मैसेज क्रॉस के हम लड़ सकते हैं, हम बेहतर हैं। एक देखो ना कितने लोग कितनी दूर से वो उन्होंने स्टेडियम भरा, तो उनको जीत के भी मजा नहीं आया होगा। इस तरह का मैच पाकिस्तान इंडिया के नहीं होते। ये रिसेंटली एशिया कप में हुआ है और अब हुआ है। ये तो इतने क्लोज मैचेस जाते हैं कि लोगों की इसलिए एक्साइटमेंट है ये मैचेस देखने आपकी का। बॉल तक जो है और सबसे बड़ी चीज हम देखें तो हमारे अपने फैंस इतने हर्ट हुए हैं कि मेरा ख्याल है यही रीजन है। जैसे 99 की बात करते हैं, फैंस क्रिकेट देखना छोड़ देते हैं। जब फैंस खत्म होते हैं तो ऑब्वियसली जैसे रवीश भाई ने कहा कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कई कह रहे हैं। स्पोर्ट्स हमारी इस तरह खत्म हो चुकी है, तो ये मेरा ख्याल है विक्ट्री इसलिए आते बहुत और हम ऐसी एक कौम है, हम ऐसी नेशन है कि हमारे इमोशंस जो है ना वो अटैच्ड हैं। और अगर क्रिकेट की बात करें तो भाई हमें बहुत दुख होता है जब हमारी टीम नहीं जीती, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस अब तो मुझे लगता है दुआ से ही काम Sprite पिए, ठंड रखिए और देख लेते हैं। Sprite पिए, ठंड रखिए। हम ब्रेक हासिल के ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्तियां। And you're right back after the break. You're watching World Cup मस्तियां। तो दाऊद साहब वैसे ये बताइए कि अभी आपका इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में रहने का इरादा है या फिर कहीं और जाने का इरादा है, क्योंकि आपका और मौसम का कोई आजकल एतबार नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये नौजवानों को बिगाड़ रहा है। ठीक है, मेरे पाकिस्तानियों के नौजवानों से और मेरे मोज़ेज़ मीडिया के साथियों से एक बड़ी खुली बात है कि गला दो मैया, या तो यस कर या नो मैया। यस, मेरा और डॉन का एतबार नहीं करना आपने, लेकिन ही ना एक बात का एतबार करो। जब छोटियां पर बोल रही हो बीच में नहीं बोलते। देखो कल को एक तुम्हारे बात काम आएगी जी। मैंने तो इसके पाँव को पाँव नहीं लगा, इसकी चीख निकल गई है। तो मैं तुम्हें बता रही थी कल को तुम्हारे बात काम आएगी जी। बताए जेड़ियां औरतां अपने बंदियां का अदब कर दिया ना दादियां ने, उन्होंने अगे जन्नत मिलती है, तो जेड़ियां नहीं कर दिया उन्होंने वास्ते दुनिया ही जन्नत है। नहीं, ये आपने बात इनको देख के क्यों कही है? अच्छा, वैसे आपको बहुत ज्यादा मुबारक देना चाहूंगी। 100 साल बाद सुना है कि इंसान जैसा जो है इंसान बन जाता है। नहीं लग रहा है कि 100 साल बाद मैं औरत बन जाऊं। अच्छा, आपने भी काफी खेला वर्ल्ड कप और लास्ट वर्ल्ड कप का पार्ट थे जो जीते थे। ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है आपकी टीम जो आपको इतनी विक्ट्रीज मिल रही है? देखिए फोकस, अच्छा, आपकी टीम ने जो गलती की है वो मैं बता सकता हूँ। बताएं। वो ये कि प्रेशर बिल्ड नहीं किया। ये लोग चालाक थे अपने दौर में, जो ऑन स्क्रीन ये लोग दूर दूर से हमें गालियां देते थे, हम तक पहुंचती थी, बीच में फिल्टर हो जाती थी, स्पेक्टेटर्स को पता ही नहीं चलता था क्या बोला यूं। हम प्रेशर में आके आ जाते थे। अब इतना अच्छा आपका, हालांकि मैं आई एम इंडियन और मैं आपको टिप्स नहीं देना चाहता, पर फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोगों ने गालियां हमारे प्लेयर्स को देते तो शायद आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते। अच्छा, वैसे हम लोग मैच हारे नहीं है, हमने ये गुडविल जेस्चर के तौर पे आप लोगों को आज का मैच जितवा दिया है। वाह वाह वाह, इस पे एक आपने कहावत सुन रखी होगी, कौन सी? ग्रेप्स आर सॉर। अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल, रवीश सर की तरफ जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे। सर, अगर आज के मैच की बात करें तो एक शेल में चली गई होगी हमारी टीम और एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। आप क्या समझते हैं इस मैच के बाद उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है और क्या टीम में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, वर्ल्ड कप तो आपको खेलना है, तो आपको अच्छा खेलना है, बड़े इससे वे आउट कोई नहीं है। तो आपको अब जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका बेहतरीन आपको इस्तेमाल करना है। मुश्किल काम है। अभी मैं देख रहा हूँ मेरी फ्लोर पे सारे सामान बाहर इनका निकला है, मेरे ख्याल से अगली फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं वहां, और वहां पे भी कुट पड़ने के अच्छे चांसेस है। ये तो मेंटल स्कारिंग होती है ना एक तरह से, क्योंकि सवाल पूछे, हम भी आज कड़वी जुबान इस्तेमाल करें सिर्फ इस वजह से कि भारत से हार गए। कोई और मैच हारा होता तो शायद इतना ठेस ना, इमोशनल गेम हो जाती है ना, तो इतना बिल्डअप होता है और उसके बाद उस दिन आप बिल्कुल ही जैसे कि
आई नहीं, मुझे तो ऐसे लगा पाकिस्तान टीम आज मैच ही नहीं खेलने आई है। उससे पहले ही तो कहते हैं ना कि अंदर से आउट होके जाते हैं, वहां सिर्फ विकेट देके आते हैं, पहले आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्रेव डिसीजंस लेने हैं। अब बहुत हो गया, जैसे मैंने कहा ना कि रेगुलर स्पिनर खिलाना है आपको, शायद आपको 2-1 बंदों को वापस भिजवाना पड़े और जो ट्रैवलिंग आपके सब है उनमें से डालने पड़े आपको कहीं, क्योंकि इस वक्त जो कॉम्पिटिशन जो आपका लग रहा है ना बेंच स्ट्रेंथ के होते हुए, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये काफी होगा। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और चीज आपसे जानना चाहिए, एक तो मैं बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे से जानना चाह रहा हूं, और दूसरा जो हमने पिछले 3-4 दिन से बात कर रहे हैं कि 1000 ऐसी बॉल्स से ज्यादा, अब तो 1100 शायद हो चुकी होंगी कि हमने पावर प्ले में छक्का नहीं लगाया, और दुनिया की कोई टीम ऐसा नहीं कर रही। जिस तरह रिवर्स देखें तो जिस तरह उन्होंने अटैक किया हमें पावर प्ले के ऊपर, हर जो बॉलर आता था पहले ओवर में उसकी बुराई करते थे। ये जो माइंडसेट है